बागवानी ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने यह बताना चाहते हैं कि आप अपने घर के बागीचे में, सामने बालकोनी में या छत पे जो फूल या किचन गार्डनिंग करते हैं उसको स्वस्थ कैसे रखा जाए। उसके स्वस्थ करने के लिए जैसे आपने अपने बगीचा में या तो सब्जी लगाया या फिर फूल लगाया, तो पेड़ या पौधा चाहे जो भी हो उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, मोलिब्डेनम, फेरस, कॉपर और उसके अलावे सूर्य की प्रकाश, पानी, ये सब की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन, ये सब की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में हमारे वातावरण में उपलब्ध है, पानी मिल ही जाता है, पानी भी उपलब्ध ही रहता है, और पौधा जिस ज़मीन में उत्पन्न होता है तो वह ज़मीन में यानी सॉइल में, मिट्टी में ये सब तत्व उपलब्ध होते हैं जिसको पौधा अपने जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब करके अपने आप को पोषित करता है। जड़ के द्वारा लेता है, और जड़ दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। एक जड़ से वह न्यूट्रिशन को अपने अंदर लेता है, अपने को पोषित करके, और जो अवशेष बचता है उसको दूसरे जड़ से उसी में त्याग देता है। तो चूँकि मिट्टी में ये सारे तत्व उपलब्ध हैं, लेकिन चूँकि मिट्टी में इन सब तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए हम लोग को अलग से लेना पड़ता है। जैसे अब नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से होती है? नाइट्रोजन की पूर्ति होती है यूरिया से। यूरिया एक काफ़ी फेमस खाद है। फॉस्फोरस, जैसे डीएपी आप लोग जानते होंगे, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी मिल जाता है। फिर म्यूटेट ऑफ पोटास है, म्यूटेट ऑफ पोटास से पोटेशियम की पूर्ति हो जाती है। उसके अलावे और जो तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, मोलिब्डेनम, फेरस, कॉपर वगैरह वगैरह, ये सब लिख लीजिए अगर हो सके तो। जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, मोलिब्डेनम, फेरस, कॉपर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एनपीके को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को मेजर न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, यानी ज़्यादा मात्रा में पौधों को इसकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा मात्रा में। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है मैग्नीशियम और कैल्शियम को, तो उससे कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे जिंक है, मैग्नीज है वगैरह है, ये सब भी पौधों की ज़रूरत होती है। आजकल देखते होइएगा कि फल लगा और क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, सड़ जाता है, चू जाता है, तो ये सब बोरन की कमी से होती है। उसके बाद पौधों में भी पीलापन लग जाता है। तो यह केवल आपके बगीचे के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यह किसी भी पेड़ में, किसी भी पौधा में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब मैं बात आपको एक बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक बनता है ऑल इन वन। ऑल इन वन का मतलब ही होता है ऑल इन वन, यानी एक में सब कुछ। तो यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, मोलिब्डेनम, फेरस, कॉपर, इस सब कुछ का मिक्सचर इसमें है। केवल मेजर न्यूट्रिएंट्स का नहीं है, एनपीके का नहीं है, बाद बाकी सब कुछ इसमें है। इसमें उन सब तत्वों के अलावे आपको इसमें ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड और फल्विक एसिड, नेप्टाइल एसिटिक एसिड भी है। तो इसका स्प्रे अगर आप अपने पौधों में करते हैं तो वह काफ़ी लाभदायक होता है, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स को एक साथ पूरा कर देगा। इसका स्प्रे करें, या फिर इसका एक सॉइल एप्लीकेशन भी हम लोगों ने बनाया है, इसका भी नाम ऑल इन वन है, यानी सॉइल एप्लीकेशन, यानी मिट्टी के जड़ में देने के लिए इसका भी नाम ऑल इन वन है। यह लिक्विड है जो स्प्रे किया जा सकता है और यह जड़ में दिया जा सकता है, जड़ में दिया जा सकता है। यह ऑल इन वन है सॉइल एप्लीकेशन के लिए। इसका दाना आपको इस टाइप का मिलेगा, दाना देख लेंगे, ये इस टाइप का इसका दाना होता है। इसमें सारा कुछ, सारा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर अवेलेबल है, सारा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर अवेलेबल है।
जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरेट, मोलिब्डेनम, फेरस, कॉपर, सब क्यूमिक, उसके बाद एमिनो, नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो इसका खेत में आप अपने जड़ में दे सकते हैं। बागवानी ग्रुप के एक सदस्य हैं जो इसकी पुष्टि भी करेंगे। उनके यहाँ बागीचा में रेगुलर इन सब चीज़ों का उपयोग होता है और उनका साग सब्जी और फूल काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग लेते हैं। अब दो तरह से पौधा अपना जो पोषण करता है, अपनी न्यूट्रिशन लेता है, वह पत्ती के द्वारा और जड़ के द्वारा। अगर आप स्प्रे करते हैं तो पौधा पत्ती के द्वारा भी सारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है और जड़ के द्वारा भी। तो पत्ती के द्वारा करने के लिए स्प्रे किया जाता है और जड़ के द्वारा न्यूट्रिशन देने के लिए जड़ में प्रोडक्ट दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है। ये है। तो पत्ती पे स्प्रे करने से थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा आता है, जल्दी आता है। जैसे हम लोग गोली खाते हैं, बीमार होते हैं तो गोली खाते हैं या फिर सुई लेते हैं, तो सुई का रिजल्ट ज़्यादा है। तो इसी तरह अगर स्प्रे करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और जड़ में देंगे तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन स्प्रे के बनिस्बत थोड़ा देर से आएगा। यही सब कहना था। तो आप अपने पौधा में अगर इन सब ये दो प्रोडक्ट, उसके अलावे आप अंडी की खली ले ले या फिर अगर मार्केट से डाई अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया वगैरह ये सब खरीद करके डाले। उसके अलावे एकमात्र ऑल इन वन डाले तो आपके पौधों में सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति कर देगा और वह खूब फलेगा, वह खूब फूल देगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग को नमस्कार।